Hello everyone, welcome to our new video. Breaking news, IDFC First and IDFC Bank, IDFC First Bank, ये दोनों का मर्जर अभी सिर्फ प्रपोज हुआ है. इट्स नॉट बीन अप्रूव्ड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज़. अप्रूवल्स आने में आपको पता है ना, कम से कम 1 साल लग सकता है या शायद 1.5 year भी लग सकता है. बट दे प्रपोज्ड अ मर्जर जिसके वजह से स्टॉक्स में बहुत वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, आई डी एफ सी लिमिटेड के अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, सो यू विल गेट 155 शेयर्स ऑफ आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक. आप एग्जैक्ट मर्जर रेशियो देख लेना. बट मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट्स. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि ये एच डी एफ सी बैंक के सक्सेसफुल मर्जर के बाद, एच डी एफ सी लिमिटेड एंड बैंक के सक्सेसफुल मर्जर के बाद ये स्टेप, आई वुडेंट से दे हैव कॉपीड इट, बट डेफिनेटली लास्ट ईयर जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था एच डी एफ सी का ग्रुप का, उन्होंने उसी में से एक लीफ आउट ऑफ द बुक लेके ये काम किया है. नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ वाई डू पीपल मर्ज टू एंटिटीज़. सबसे पहले तो आपकी दो पी एन एल, प्रॉफिट एंड लॉस, एक हो जाता है. तो आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक का काफ़ी एक्सपोजर तो नहीं, छोटा एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया में, जो एक तरह से उनका बैड डेट ही है. तो इस तरह के जो आपके गलत सलत लोन्स होते हैं बैंक के, वो छुप सकते हैं. दे कैन कम अंडर द पी एन एल ऑफ अ सक्सेसफुल अमालगमेशन. और मर्जर का रेशियो भी इन्होंने ऐसे ही रखा है जिसमें एटलीस्ट इट इज़ बेटर दैन द डी लिस्टिंग ऑफ आई सी सिक्योरिटीज़. आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को कुछ तो अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा. लेकिन पता नहीं, पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट दिस बैंक. मुझे हमेशा इस ग्रुप पे और इस बैंक पे थोड़ा डाउट आता है. आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर. प्लीज़ टेक योर पोजिशंस बेस्ड ऑन योर कंसल्टेशन विथ योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन दोनों स्टॉक्स पे नहीं है. मैं आपसे अपना एक व्यू शेयर कर रहा हूँ कि पर्सनली हर इन्वेस्टर का एक पर्सनल चॉइस होता है और वो फ्रेमवर्क होता है. मेरे फ्रेमवर्क में आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक कभी बैठा नहीं. देर इज़ समथिंग विच ऑलवेज बॉदर्स मी एंड दैट समथिंग कम्स कि इस बैंक को अभी अग्रेसिवली ग्रो करना है. मिस्टर वैद्यनाथन जब तक उनके हेड हैं, वो एक बंदे के ऊपर वो पूरी कुर्सी टिकी हुई है. यू नो, अ चेयर नीड्स 4 पिलर्स. आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक इज़ जस्ट राइडिंग हाई ऑन 1 पिलर. एंड इसी चक्कर में आगे जाके जब एन पी एस बढ़ेंगे, बैंकिंग का साइकिल वापस शुरू हुआ है, तो क्रेडिट साइकिल जब शुरू होता है तो आगे जाके आप देखोगे ओवर क्रेडिट या बैड क्रेडिट ये लोग देंगे ज़रूर. तो ये जो छोटे बैंक्स होते हैं, इनके चांसेस ऑफ गिविंग बैड क्रेडिट थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द बिगर बैंक्स. इवन इन प्राइवेट सेक्टर छोटे बैंक्स आप देखो, बैड डिफ़ॉल्ट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके ज़्यादा बढ़ सकते हैं. अभी तक मैं नहीं कह रहा हूँ, टिल नाउ आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक हैज़ डन अ गुड जॉब. लेकिन यहाँ से बियॉन्ड अभी मार्केट में जो हवा उड़ेगी ना, ये बाय कर ले, ये मर्जर हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़. अभी मर्जर सिर्फ अनाउंस हुआ है. इट हैज़ टू गो थ्रू अप्रूवल्स ऑफ सेबी एंड ऑल अदर कॉर्पोरेट अथॉरिटीज़. फिर आर बी आई का अप्रूवल लगेगा, उसमें अच्छा खासा कम से कम 1 साल तो लग जाएगा. तो हो सकता है दिस, अगर ये बैंक का मैनेजमेंट इंटेग्रिटी टेस्ट होना है वो अभी हो जाएगा. दिस कुड बी अ प्लॉय कि लोग इसी मर्जर के चक्कर में आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के शेयर खरीदेंगे, वो स्टॉक शायद 100 रुपये के ऊपर जाए और उसके बाद वो मर्जर कॉल ऑफ कर दें. ट्रस्ट मी गाइज, ये डेट और ये वीडियो याद रखिए. अगर ऐसा हुआ ना, देन दैट शोज़ यू द मैनेजमेंट क्वालिटी. मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, नो बडी नोज ऐसा होगा या नहीं, बट देर आर चांसेस बिकॉज दीज आर टैक्टिक्स. नहीं तो क्या, कैसे हो सकता है कि एच डी एफ सी बैंक के एक दिन के बाद ये लोग आके अनाउंस करें, व्हेन दे सी द एंटायर साइकिल इज़ डन, मर्जर अप्रूव हो गया है, और उसके बाद सडनली 3 जुलाई को रात को ये ब्रेकिंग न्यूज़ आती है दैट वी आर ऑल्सो मर्जिंग. मतलब कुछ तो इसमें देर इज़ समथिंग फिशी अबाउट द मैनेजमेंट. शुरू से मुझे वो कभी समझ नहीं आई. बट एनी वे, यू टेक अ कॉल विथ योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह के न्यूज़ में फंसिए मत. फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए, टेक्निकल्स पे ध्यान दीजिए. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.